हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा है, तो आपका आज है यहाँ पर 10 मई और 10 मई का आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। तो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आज आपके पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है। तो संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय संसद जो है भारत गणराज्य का सर्वोच्च आपका विधायी निकाय है, जो कि भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों राज्यसभा और लोकसभा का आपका द्विसदनात्मक विधानसभा होता है। इसी तरह जापान की बात करें तो जापान में आपका डाइट नाम का होता है, जापान का जो संसद है उसका नाम डाइट है। और इजराइल की बात करें तो इजराइल की संसद का नाम नेसेट होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इजराइल का और जापान के संसद का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला वन रेस 2022 किसने जीता हुआ है। तो अगर फार्मूला आपके वन रेस 2022 की बात करें तो सार्जियो पेरेज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने फार्मूला वन रेस जीती हुई है। और उप विजेता इसके मैक्स वेरस्टेपन रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागोई चोलम का संबंध किस राज्य से है। तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां से जागोई चोलम नृत्य का संबंध है। और इस शास्त्रीय नृत्य के रूप में मणिपुरी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह लोकप्रिय रूप से हिंदू वैष्णववाद के अपने विषयों के लिए जाना जाता है, जो रासलीला के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दिखाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था नृत्य से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें तो भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य मणिपुर भी होता है आपका, तो ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर कुल 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में शामिल हैं। और असम का जो नृत्य है, असम की बात करें तो असम का आपका सत्रिया नृत्य होता है, जो कि भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और जिसे 2000 में, यानी कि सन 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था, जिसके अगर गुरु की बात करें तो शंकर देव को इसका जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोर का तारा किसे कहते हैं। तो भोर का तारा शुक्र का कहा जाता है, शुक्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भोर के तारा के नाम से जाना जाता है। उसे सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन भी अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है। और ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी होता है। और चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो भी शुक्र ग्रह यहाँ पर हो जाएगा। तो चमकीला ग्रह के नाम से भी शुक्र ग्रह को जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि पीआर सीरीजेस का संबंध किस खेल से। अगर पीआर सीरीजेस की बात करें तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि पीआर सीरीजेस का संबंध है, जो कि वर्तमान में हॉकी टीम के कप्तान हैं यहाँ पर। तो हॉकी टीम के कप्तान हैं पीआर सीरीजेस, जिनका नाम है आपका, जो हॉकी खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले उन लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आप सभी लोगों को मिलता है। तो आप लोगों को कर देना। और बाकी इन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जा कर के सभी लोगों को जुड़ जाना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आलमगीर की उपाधि किस मुगल शासक को मिली हुई थी। तो अगर आलमगीर की उपाधि की बात करें तो औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी गई थी, जिससे कि आपका यहाँ पर आलमगीर की उपाधि दी गई है। अगर बात करें तो यहाँ पर कुल आपके जो राजा हुए, यानी शासक थे मुगल साम्राज्य के, पहला बाबर हुआ, जिसने कि मुगल वंश की स्थापना दिल्ली पर की थी। 1526 से 1530 तक इसका शासनकाल चला। उसके बाद हुमायूं आता है, और 1530 से लेकर के 1540 तक आता है। फिर आपका अकबर आया हुआ था, जो कि 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद जहांगीर आता है, जो कि 1605 से लेकर के आपका 1627 तक चला था। उसके बाद आपका शाहजहांगीर आता है, जो कि 1627 से लेकर के 1658 तक चला था। और 1658 से लेकर के 1707 तक आपका औरंगजेब चला हुआ था, जो कि अंतिम मुगल शासक था। उसके बाद उत्तर काल के कई मुगल शासक हुए। तो ये यहाँ पर आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है, जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है। और 39वें नंबर की भारत की आपकी धरोहर है, जिसे कि यूनेस्को में शामिल किया गया है आपके धरोहर के रूप में। धौलावीरा आपका पश्चिमी राज्य गुजरात में स्थित है, जो कि कच्छ जिले के अंतर्गत आता है और पुरातात्विक स्थल है। तो ये आपका 39वें नंबर की साइट है, जिसे कि यूनेस्को के वर्ल्ड धरोहर में शामिल किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित। अगर अनुच्छेद 25 से 28 की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 25 में आपका धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार करने की आज़ादी होती है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होती है। और अनुच्छेद जो 27 होता है आपका, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति होती है, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 में आपका होता है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा भाग में शामिल होने की स्वतंत्रता आपकी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य का मुखिया कौन होता है। अगर राज्य के प्रमुख की बात करें, जिस तरह से पूरे देश का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसी तरह अगर किसी राज्य के प्रमुख की बात करें तो वो राज्यपाल होता है, जो कि किसी भी राज्य का कार्यकारी आपका होता है यहाँ पर राज्यपाल। इसका आपका यहाँ पर बात करें कि आर्टिकल हम बता दें कि आपका आर्टिकल 153 यानी अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बुक से पूछा गया था कि द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी हुई है। तो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक जेम्स मिली रहे हुए हैं। जेम्स मिली ने लिखी हुई है हिस्ट्री ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया बुक्स। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। चार्ल्स ग्रैंड ब्रिटिश है और भारत में ईसाई धर्म के प्रचारकों का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहां तक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। और ये 1 वर्ष की अवधि के लिए शुरू होता है, जो कि आपका 31 मार्च को समाप्त होती है और 1 अप्रैल से आपका वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट था आपका कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो आर वेंकट रमणी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके वर्तमान में आपके भारत के महान्यायवादी हैं। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है। तो विटामिन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी कमी से विटामिन बी की बेरी बेरी रोग होता है। और आगे इसके बारे में अगर बात करें तो आपका यहाँ पर अगर हम और बात करें कि आपका अगर यहाँ पर पूछा जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो बी और सी होता है। और ई डी ई के जो होते हैं ये सारे आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है आपका। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से आपका जो होता है आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। और यहाँ अगर बात कर ले विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन के की कमी से आपका खून का थक्का नहीं जमता है अगर आपकी कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय मसाला बोर्ड भारत सरकार का एजेंसी है, जिसका मुख्यालय जो है केरल के कोच्चि में स्थित है, यानी केरल के कोच्चि में आपका स्थित है मसाला बोर्ड का यहाँ पर मुख्यालय। और मसाला बोर्ड की अगर यहाँ पर हम बात कर लें तो मसाला बोर्ड आपका इसलिए केरल में है क्योंकि मुख्यतः जो मसाले आपके केरल राज्य में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और इस मिशन का जो नामकरण है भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना जो है 1 मई 1897 को की गई थी रामकृष्ण मिशन की। वहीं अगर रामकृष्ण के प्रमुख शिक्षक स्वामी विवेकानंद ने की हुई थी। आत्माराम पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर एक हिंदू दार्शनिक थे जिन्होंने ब्रह्म समाज में सक्रिय थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी। और 1875 में दयानंद सरस्वती ने हिंदू सुधार आपका किया हुआ था, सुधार समाज का यहाँ पर आपका बॉम्बे में स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है। तो हिमालय की जो उत्तरी श्रृंखला है उसको जास्कर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोज वैद्यनाथ को कालिदास पुरस्कार कब मिला। तो सरोज वैद्यनाथन को 2000 यहाँ पर आपका 19-20 में आपका भरतनाट्यम के उल्लेखनीय आपकी जो है प्रतिपादक हैं, जिन्हें कि 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2013 में। और पद्म श्री की बात करें तो 2002 में पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशहरा का अन्य नाम क्या है। तो विजयदशमी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दशहरे का नाम है। ये आपका मनाया जाता है दशहरे का त्यौहार, जिसका दूसरा नाम का आपका विजयदशमी भी कहा जाता है, जो कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत का आपका प्रतीक होता है। नेक्स्ट है कि पीएम आवास योजना किससे संबंधित है। तो केंद्रीय विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत पीएम आवास योजना होता है। और 2015 में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य हर गरीब को हर कीमत पर घर उपलब्ध करवाना रहा हुआ था।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क आपका यहाँ पर नहीं है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर आपका संजय गांधी नेशनल पार्क आपका यहाँ पर नहीं होगा महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्थन आपका माउंटेन ऑफ इंडिया यानी कि उत्तरी जो श्रृंखला है भारत की कौन सी है, तो हिमाद्री है जो कि हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है और यह हिमालय की एकमात्र श्रेणी है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी निरंतरता बनाए हुए है। नेक्स्ट है आपका कुछ आपका यहाँ पर पूछा गया था एक, अवसाद के कारण किस प्रकार का रोजगार, ऐसा कुछ आपका पूछा गया था रोग से रिलेटेड। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके 10 मई यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में पूछ लिए गए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो कर लें। बाकी इन क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।